नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों के विरोध के बीच फील्ड में उतरेंगे बीजेपी नेता। हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का होगा आगाज। पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, मीटिंग में अगली रणनीति पर चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। किसानों का आक्रामक विरोध झेल रहे भाजपा के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में फैसला हुआ और जिला अध्यक्षों की बैठक में अंतिम मोहर लगी। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आगाज होगा। विधायक और मंत्री भी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि नेता अभी अपनी मर्जी से रुके हुए थे, अब खुलकर कार्यक्रम करेंगे। पार्टी हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती से इसका आगाज होगा। उल्लेखनीय है कि पार्टी ने 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर 20,000 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। इनमें से कुछ में विरोध का भी सामना करना पड़ा था। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कोरोना की बढ़ती रफ्तार, वैक्सीनेशन पर मंथन करेंगे। अगर इस तेजी से कोरोना की रफ्तार रही तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क साध रही है। पिछले कुछ दिन में कोरोना के नए मामले में तेजी से उछाल आया है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच अब वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ गई है। धीरे धीरे अलग श्रेणी के लिए वैक्सीनेशन को खोला जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ये लिया है कि 11 अप्रैल से सभी वर्क प्लेस पर वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा दफ्तरों में भी वैक्सीन लग सकेगी। हरियाणा में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों पर अब स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है। एक और जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अफसरों को फिर से सभी कोविड अस्पताल शुरू करने के आदेश दिए हैं। मंत्री के निर्देशों पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो सभी सरकारी अस्पतालों में मौजूद संसाधनों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाने के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरह से बीते वर्ष कोविड के मरीजों को लेकर उपाय किए गए थे, वैसे ही उपायों को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच किसान नेताओं का मीटिंग कर रणनीति पर चर्चा करना भी जारी है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंगू बॉर्डर पर बैठक बुलाई। इस मीटिंग में किसान नेता अगली रणनीति पर चर्चा की और वहीं केएमपी पर घेराव को लेकर भी मंथन किया गया। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के आरोप में जेल में बंद दीप सिद्धू की जमानत पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आज 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू की जमानत पर सुनवाई के दौरान सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने दलील देते हुए कहा कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही ट्रैक्टर रैली की उनकी तरफ से कोई घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, भीड़ को भी लाल किले पर ले जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। इसके अलावा वकील ने कोर्ट को बताया कि न ही पुलिस को ऐसे कोई सबूत मिले हैं और न ही सिद्धू ने कोई बैरिकेड्स तोड़े हैं और हिंसा में भी वह शामिल नहीं हुआ था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि जो भी तमाम वीडियो पुलिस अदालत में पेश कर रही है, उन सभी ट्रांसक्रिप्ट पर अदालत में दाखिल करे। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को जारी रहेगी। कुरुक्षेत्र ब्रह्मानंद चौक पर सुंदरपुर पुल के नजदीक शाम के समय एक डंपर चालक ने साइकिल चालक को टक्कर मार दी। इसमें साइकिल चालक के ऊपर डंपर का टायर चढ़ गया, जिसके कारण साइकिल चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक साइकिल चालक का नाम रघुवीर सिंह पुत्र बख्तावर सिंह, गांव खासपुर, उम्र 50 से 55 वर्षीय, जिला कुरुक्षेत्र का बताया गया है। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए डंपर को अपने कब्जे में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के विभिन्न जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें से कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने महामहिम के नाम जिला उपायुक्त के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा। इसमें रोहतक में हुए बर्बरतापूर्वक बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं ने निंदा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी बिल लेके आई है, पिछले 4 दिन से किसान दिल्ली के सड़कों पर लाखों की संख्या में बैठा हुआ और पिछले दिनों रोहतक में जो किसानों पर लाठीचार्ज करने का इन्होंने काम किया, 90 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़ने का काम किया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में महामहिम के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ये लोगों में जाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं।
करनाल में जिला सचिवालय के बाहर मार्केट कमेटी से निकाले गए 22 कर्मचारियों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि वो 10 से 12 साल से नौकरी कर रहे थे और उन्हें एक झटके में ही बाहर निकाल दिया गया और उन्हें फिर से नौकरी पर लिया जाए। आज नौकरी से हटे 100 दिन पूरे होने पर इन्होंने हाथ में थाली और चम्मच थामा और अपनी आवाज को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जिला सचिवालय के अंदर जाकर उन्होंने हल्ला बोला और फिर बाहर आकर भी प्रदर्शन किया। 2,000 रुपये तनख्वाह भी सफाई कर्मचारियों की बढ़ाई है और कोरोना टाइम में जो थाली प्रदर्शन और तरीके के फूल माला नाटक किए हैं, ये भी वही सफाई कर्मचारी है जिन सफाई कर्मचारियों के सम्मान में मुख्यमंत्री करनाल के अंदर प्रोग्राम करके चले गए। लेकिन इन सफाई कर्मचारी 22 सफाई कर्मचारी जो लगातार 100 दिन से धरने बैठे हैं, मुख्यमंत्री ने एक बार भी इनके बारे में कोई बातचीत नहीं किया। करनाल प्रशासन की नॉलेज में, मंडी प्रशासन की नॉलेज में और सीए की नॉलेज में सारा कर्मचारी संघ हरियाणा भी लगातार मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन कर रहा है और उन आवासों पे अपनी मांगों के साथ साथ सबसे प्रमुखता से मांग जो है, जो सफाई कर्मचारी हमारे हटाए जा रहे हैं, उनका दोबारा नौकरी पर लेने का काम जो है वो सरकार करे। इसको लेकर लगातार लास्ट 4 दिन तो आंदोलन में आई है। सब कर्मचारी संघ हरियाणा भी लगातार इनका साथ दे रहा है और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ड्रामेबाजी करना छोड़ दे। सफाई कर्मचारियों को अगर सम्मान करना है तो कम से कम इन सफाई कर्मचारियों का रोजगार पहले बचे, तनख्वाह बढ़ने की बात बाद में हो। उकलाना में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने तहसील के सामने धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा में पंजाब के समान वेतन और इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का भी घेराव किया जाएगा। गेहूं की खरीद में नमी और किसानों के खातों में पेमेंट के मसले को लेकर सरकार के साथ बात न बनने के बाद प्रदेश भर के आढ़तियों ने मंडी में तुलाई और भराई का काम बंद कर दिया है। निसिंग मंडी में भी आढ़तियों ने तुलाई और भराई का काम बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मंडी एसोसिएशन के प्रधान सत्यनारायण और व्यापार मंडल के प्रधान ने कहा कि आढ़ती मांग कर रहे हैं कि नए नियम के मुताबिक गेहूं खरीद में नमी की मात्रा को 12% किया जाने का फैसला लिया जाए और जो किसान आढ़ती के माध्यम से अपनी फसल की पेमेंट लेना चाहते हैं उनकी पेमेंट आढ़तियों के जरिए ही की जाए। हमारे ज़िले के प्रधान के जो आदेश थे मंडी बंद करने के, तोल कोई नहीं चलेगा, तो हमारी मंडी में इस टाइम कोई तोल नहीं चल रहा है, बिल्कुल संपूर्ण रूप से बंद है जी। उप प्रधान भी हमारे साथ अजूर सिंह चकदा जी क्या कहना चाहोगे सर? हरियाणा प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन तरफ से आज सारा हरियाणा बंद है। उसी के आह्वान पर आज निसंग मंडी है वे बिल्कुल पूर्णतः बंद है। आज सुबह से एक भी कंडा नहीं लगा और हम पूरा जो आढ़ती एसोसिएशन जो निसंग की है, हम पूरा बंद का समर्थन करते हैं। जब तक सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होता तब तक यहाँ पर कोई तोल नहीं लगेगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।